स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें हम आईटीआई के डीजल मैकेनिक थ्योरी का मॉडल पेपर करेंगे जो कि आपके एनसीवीटी सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चंस आपके पिछले जो पेपर्स हुए थे उनमें पूछे गए थे। एक सेट पूरा का पूरा यही आया था और अभी भी इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत अच्छे से अपना ट्रेड थ्योरी का सब्जेक्ट पास कर सकते हैं। साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपकी एक कंप्लीट स्टडी हो जाएगी इस मॉडल पेपर के बाद अगर आप डीजल मैकेनिक थ्योरी से हैं तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करिएगा जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही यूट्यूब को एक मैसेज देता है कि ये वीडियो अच्छा है, इसको और लोगों तक भी पहुँचाया जाए तो यूट्यूब और लोगों को भी ये वीडियो रिकमेंड करता है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड सिमिलर पार्ट्स। सॉफ्ट और इसी के तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का हम उपयोग करते हैं। सॉफ्ट पे अगर आप कोई भी माउंटिंग लगाते हैं पुली या कुछ, तो क्या होता है उसमें कुछ एक लॉकिंग डिवाइस लगानी होती है, अदरवाइज वहाँ पे क्या होगा, उनके बीच रिलेटिव मोशन होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए स्प्लिट पिन, बी वायर लॉक, सी इंटरनल सर्क्लिप या डी एक्सटर्नल सर्क्लिप। तो हम क्या लगाते हैं इसी तरह के भागों पे, एक्सटर्नल सर्क्लिप यूज करते हैं सॉफ्ट या इस तरह के भागों पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। इस की का आपको नाम बताना है, ये कैसी की है, हॉलो सैडल की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की या पैरेलल संक की। तो ये की जो आपकी ये है आपकी हॉलो सैडल की। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, व्हिच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग। ध्यान दीजिए, किस तरह का नट जो है अलाइन करता है एक्सल शाफ्ट होल को, ठीक, अलाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड उसमें एक स्लॉट कटे होते हैं फॉर लॉकिंग के लिए। उसके जो नट में है क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ए कैसल नट, बी चक नट, सी थंब नट या डी सेल्फ लॉक नट। उसी को हम बोलते हैं कैसल या यहाँ पे कास्टिल नट लिखा हुआ है। कुछ इस तरह का आपको दिखता है, स्लॉटेड नट आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह का रहता है आपका कैसल नट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच की यूज फॉर इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग। यानी इजी फिक्सिंग और हटाने रिमूव करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। फेदर की, जिब हेड की, हॉलो सैडल की या सर्कुलर टेपर की। तो ऐसी की जो लगाना और निकालना दोनों आसान हो उसे हम बोलते हैं जिब हेड की, जिब हेड की। कुछ इस तरह की होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका एक हेड होता है एंड ये आपकी की दिख रही है। इसको निकालना और लगाना दोनों बहुत ही आसान रहता है। आप यहाँ पे चोट मारकर या स्ट्राइक करके इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज मेजर्ड बाय अमीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अमीटर द्वारा क्या नापते हैं। तो जो अमीटर होता है उससे हम क्या नापते हैं, उससे हम नापते हैं करंट, जो कि हमको रीडिंग मिलती है किसमें, एम्पियर में। और वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, वोल्टेज नापते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी करंट। अमीटर से हम क्या नापेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, करंट नापेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है क्या है। ठीक, इसमें देखिए नॉब बना हुआ है, यहाँ पे एक आपका ये जो इसका इंडिकेटर है, तो इसे हम अमीटर कहेंगे, वोल्ट मीटर, वाट मीटर या मल्टीमीटर। यहाँ पे देखिए दो इनपुट आपको दिए रहते हैं, तो ये होता है आपका मल्टीमीटर। इसमें हम रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, करंट, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। एक जो लेड एसिड बैटरी होती है, लीड एसिड बैटरी होती है, उसमें जो पॉजिटिव प्लेट, जिसको हम यहाँ पे ऑक्सीटिव लिखा है उसको मत देखिए, पॉजिटिव प्लेट की सामग्री यानी मटेरियल क्या रहता है। तो बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव दो प्लेट्स होती हैं, तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी सामग्री क्या होती है, उसकी सामग्री होती है आपकी लेड परऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है क्या, PbO2। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। कुछ इस तरह से बैटरी आपकी होती है जो लेड एसिड बैटरी होती है। इसमें देखिए प्लेट्स होती हैं, एक और क्रॉस सेक्शन आपको दिखाते हैं, ये देखिए रेड कलर आपका क्या है, पॉजिटिव, जिसको हम एनोड बनाते हैं, किसकी है, PbO2 की, जिसको हम बोलते हैं लेड परऑक्साइड। ये क्या है आपका Pb है, जिसे हमने कैथोड बनाया हुआ है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या भर रखा है, H2SO4, जो H+ और SO4- आयनों में क्या होता है, ब्रेक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो यहाँ पे प्लेट किसकी बनी हुई है, PbO2 की, यानी लेड परऑक्साइड की। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, हमने कोशिश की है इमेजेस से आपको समझाने की, साथ ही एक्सप्लेन करने की भी। क्वेश्चन नंबर 8 है,
विच इज़ द सेमी कंडक्टर मटीरियल, सेमी कंडक्टर ने अर्धचालक, तो अर्धचालक सामग्री कौन सी इसमें से, आर्सेनिक एंड बोरान, गैलियम एंड इंडियम, जर्मेनियम एंड सिलिकन या एल्यूमिनियम एंड एंटीमनी। तो इसमें से अर्धचालक कौन सी आपकी, जर्मेनियम और सिलिकन, या सिलिकन और जर्मेनियम को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक सामग्री कहते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं, वाटर वॉश का, इंसिनरेटर्स का, कंप्रेस्ड एयर का या वैक्यूम क्लीनर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वैक्यूम क्लीनर। जो भी विषाक्त अपशिष्ट होगा, टॉक्सिक वेस्ट होगा इंडस्ट्री में या कहीं भी, उसको हम किससे हटाएंगे, वैक्यूम क्लीनर से। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच इज़ द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी जो होती है उसका मकसद क्या है। तो हर इंडस्ट्री में होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज एम्प्लॉय मॉरल, यानी कर्मचारी का मनोबल घटाने के लिए, डिक्रीजिंग द क्वालिटी, गुणवत्ता में कमी करने के लिए, रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति को कम करने के लिए, या मिनिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को कम करने के लिए। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, वो सेफ़ भी रहते हैं, उनको चोट भी नहीं लगती है। तो उससे क्या होगा, एब्सेंटिज्म जो होगा और कम होगा। जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो सुरक्षित रहेंगे, तो वो अनुपस्थित भी कम रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, बढ़ती हैं घटने के बजाय। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द क्वेंचिंग मीडिया ऑफ नॉर्मलाइजिंग, अगर आप नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें क्वेंचिंग मीडियम क्या होगा। तो क्वेंचिंग मीडियम होता है नॉर्मलाइजिंग में हमेशा ओपन एयर। नॉर्मलाइजिंग के केस में क्या करते हैं, उसको हम हीट करने के बाद खुली हवा में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच इज प्रोटेक्टिंग द आइज फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे हार्मफुल रेज निकलती हैं, उनसे आँखों को सुरक्षित किससे करते हैं, हेलमेट से, लेदर एप्रन से, लेदर ग्लव्स से, या वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन, जिसमें आपका ब्लैक कलर का ग्लास लगा होगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच वन इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा है इसमें से, कास्टिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग या अनिलिंग। तो कास्टिंग जो है ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं, इसमें हम ढलाई करते हैं किसी मटेरियल की। मशीनिंग एक आपका मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें आप किसी पार्ट्स की मशीनिंग करते हैं। वेल्डिंग में आप जो चीज़ों को जोड़ते हैं। अनिलिंग जो है ये आपका क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन द हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप इस्तेमाल करते हैं, गियर पंप, प्लंजर पंप, वेन पंप या इंटरनल गियर पंप। तो हाइड्रोलिक जैक जो होते हैं उसमें हमेशा हम कौन सा पंप यूज करते हैं, प्लंजर पंप। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर मेसिंग इन द एक्सटर्नल ड्राइविंग गियर, बाहरी ड्राइविंग गियर में संचालित गियर मेसिंग के रोटेशन की दिशा क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर, जो ड्रिवन गियर है, मेसिंग इन द एक्सटर्नल ड्राइविंग गियर, एक एक्सटर्नल ड्राइविंग गियर से मेस कर रहा है, तो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी मेसिंग गियर के। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा वो। अगर हम बीच में एक इंटरमीडिएट गियर दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन हो जाता है ड्रिवन गियर का। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच मटेरियल यूज इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल, आउटसाइड माइक्रोमीटर आप सभी ने देखा होगा, उसका जो एनविल होता है ये कुछ इस तरह का, हम दिखा दें आपको फिगर, एनविल आपका ये पोर्शन होता है, इसका मटेरियल क्या होता है, इसका मटेरियल होता है कार्बाइड का, ये कार्बाइड का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बाइड की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश्ड सरफेस, एक फिनिश्ड सरफेस है उस पर कौन सी मार्किंग मीडिया से हम मार्किंग करेंगे, वाइट वाश से, प्रूसियन ब्लू से, कॉपर सल्फेट से या सेलुलोज लेकर से। यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्रूसियन ब्लू, कुछ इस तरह का नीले रंग का होता है ये, इसी से हम क्या करते हैं, उस पर मार्किंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वाइज, बेंच वाइज का उपयोग क्या है। तो बेंच वाइज का उपयोग, यहाँ हिंदी पे मत जाइए, हिंदी कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाती है। टू होल्ड अ वर्क पीस, यानी एक वर्क पीस को पकड़ने के लिए, टू होल्ड अ टूल, एक टूल को पकड़ने के लिए, टू होल्ड अ वर्क टेबल को पकड़ने के लिए, या टू होल्ड अ चक को पकड़ने के लिए। तो बेंच वाइज में हम क्या पकड़ते हैं, अपना वर्क पीस पकड़ते हैं, फिर उस पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। कुछ इस तरह की दिखती है बेंच वाइज, आप देखिए यहाँ पे एक मूवेबल जा होता है, एक फिक्स जा होता है, इस हैंडल से आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लैंप कर देते हैं टूल को। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच इंक्रीजिंग द टॉर्क इन द स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम जो है आपका, उसमें टॉर्क को कौन बढ़ाता है,
ड्रॉप आर्म, गियर बॉक्स, फ्लूइड पंप या नकल आर्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है गियर बॉक्स। ये आपका स्टीयरिंग सिस्टम यहाँ आप देख रहे हैं, इसी को के बारे में स्टीयरिंग बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एक गियर बॉक्स लगा होता है जो कि इसके टार्क को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, गियर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे, साइकिल कहेंगे, पावर कहेंगे या टॉर्क। तो देख लीजिए पहले यहाँ पे होता है स्ट्रोक, ये आपका है BDC, ये आपका TDC, इसके बीच का जो मूवमेंट होता है यही हमारा क्या होता है, पिस्टन का स्ट्रोक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड एज, पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है? डबल द थ्रो, हाफ ऑफ द थ्रो, इक्वल टू द थ्रो या 4 टाइम्स ऑफ द थ्रो। तो जो पिस्टन का स्ट्रोक होता है हमेशा वो जो थ्रो होता है आपका उसका डबल होता है, या यूँ कह लीजिए जो थ्रो होता है वो पिस्टन स्ट्रोक का क्या होता है, आधा होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो पिस्टन स्ट्रोक हमेशा क्या होता है, थ्रो का डबल होता है। द थ्रो इज इक्वल टू 1/2 द स्ट्रोक, तो 1/2 स्ट्रोक है, तो अगर डबल करेंगे थ्रो को तो पिस्टन का हमारा एक स्ट्रोक पूरा होगा, तो थ्रो क्या हो जाएगा, डबल। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द टैपेट क्लियरेंस, जो टैपेट क्लियरेंस होता है उसकी जांच के लिए कौन सा उपकरण हम उपयोग करते हैं? डेप्थ गेज, पिच गेज, फिलर गेज या वायर गेज। तो हम वहाँ पे यूज करते हैं फिलर गेज। क्लियरेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, वहाँ पे हम फिलर गेज यूज करेंगे। टैपेट क्लियरेंस क्या होता है आप यहाँ पे देख लीजिए, जो रॉकर आर्म होती है और आपका ये जो योक होता है स्प्रिंग के साथ जो लगा हुआ है, इसके बीच का जो क्लियरेंस होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, टैपेट क्लियरेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, ये एक्स के रूप में मार्क किया गया ना, इस पार्ट को आपको बताना है क्या है। क्रैंक पिन है, क्रैंक आर्म है, बैलेंसिंग वेट है या मेन जर्नल है। तो ये है आपका क्रैंक आर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैंक आर्म या क्रैंक भुजा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन, जो पिस्टन की पिन्स होती हैं उन्हें किस मटेरियल का बनाया जाता है? निकल, क्रोमियम स्टील, कास्ट आयरन, HSS या ब्रॉन्ज। तो पिस्टन की जो आपकी पिन्स होती हैं उसे हम बनाते हैं निकल क्रोमियम स्टील की। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन, पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का आप उपयोग करेंगे? तो व्यास अगर आपको पता लगाना तो हमेशा व्यास किससे मापेंगे आप, आउटसाइड माइक्रोमीटर से। तो ऑप्शन सी है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। अगर उसे यहाँ हमको कोई इंटरनल डायमीटर नापना है तो हम इनसाइड माइक्रोमीटर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, जो सिलेंडर ब्लॉक है उसका मटेरियल क्या होता है? कास्ट आयरन का बना होगा, ब्रॉन्ज का, ब्रास का या जिंक एलॉय का। तो हमेशा जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो बना होता है हमारा कास्ट आयरन का। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रॉड बिग एंड, जो कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड होता है, बड़ा सिरा होता है, उधर किस प्रकार का बियरिंग लगा होता है? नीडल बियरिंग, बाल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग या सेल बियरिंग। तो वहाँ पे लगा होता है आपका सेल टाइप बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन व्हिच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी लो, किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में कूलिंग की दर बहुत कम होती है? थर्मोसिफॉन सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम या पंप सर्कुलेशन सिस्टम। तो कूलिंग रेट किसमें सबसे लो होता है? थर्मोसाइफॉन सिस्टम में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम ऑयल सम्प, ऑयल सम्प यानी जो तेल का सम्प होगा, टैंक होगा, उससे पंप को कौन सक करता है? स्ट्रेनर सक करेगा, सक्शन पाइप, पंप या फिल्टर। तो पंप ऑयल को सक करने का काम कौन करता है? हमेशा पंप सक करके फिर आगे क्या करता है, वो डिस्चार्ज कर देता है, डिलीवर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन पंप सर्कुलेशन सिस्टम कूलिंग सिस्टम, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। जो वाटर पंप होगा पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम का, उसको ड्राइव हम कैसे देते हैं? बाई बेल्ट, बाई गियर, बाई चेन या बाई कपलिंग। तो हमेशा जो पंप होता है आपका वो बाई बेल्ट जुड़ा होता है और सर्कुलेशन करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड को बनाने के लिए किस सामग्री का आमतौर पर हम प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर, स्टील या प्लास्टिक। तो मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड जो होता है हमेशा वो एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम के मिश्र धातु का
बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नोजल। इस नोजल का आपको नाम बताना है, क्या है? सिंगल होल नोजल, मल्टी होल नोजल, डिले नोजल या पिंटल नोजल। तो ये नोजल आपकी पिंटल नोजल, इसको हम क्या बोलते हैं? पिंटल नोजल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच फुल रिलेटेड विद सीटेन नंबर। कौन सा ईंधन सीटेन नंबर से संबंधित है? तो सीटेन नंबर आप सभी ने सुना होगा। सीटेन नंबर किसके लिए होता है? आपका डीजल इंजन के लिए। और ऑक्टेन नंबर किसके लिए होता है? पेट्रोल इंजन के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल इंजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न। CRDI इंजन ईंधन प्रणाली में जो फ्यूल एक्सेसिव है वो कहाँ लौट कर आता है? रिसाइड द रेल इटसेल्फ, रिटर्न टू हाई प्रेशर पंप, रिटर्न टू द फ्यूल टैंक, रिटर्न टू द फ्यूल फिल्टर। तो तेल वापस कहाँ रह जाता है? रिटर्न टू द फ्यूल टैंक। CRDI होता क्या एक्चुअल में देख लीजिए। द टर्म CRDI स्टैंड्स फॉर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ये इसकी टेक्नोलॉजी है। द टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इंजेक्ट्स फ्यूल इनटू द सिलेंडर्स ऑफ अ डीजल इंजन थ्रू अ सिंगल कॉमन लाइन नोन एज द कॉमन रेल। तो जैसा है काम करता है उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया, क्या? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कुछ इस तरह आप देख पाएंगे यहाँ पे सारा जो आपका आयल होगा क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे कहाँ रिटर्न होकर आ जा रहा है? टैंक में। ठीक, क्लियर? ओके। 35 नंबर है, देखिए यहाँ पे, वेयर द एयर स्टार्टिंग सिस्टम इज़ यूज्ड। एयर स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्स में, बाइक्स में, ट्रक्स में या मरीन में? तो एयर स्टार्टिंग सिस्टम हमेशा हम कहाँ यूज करते हैं? मरीन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच सिस्टम एन एक्यूमुलेटर इज यूज्ड। किस सिस्टम में एक एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है? एक्यूमुलेटर एक टाइप का क्या है? एनर्जी स्टोर करके रखता है, एक्यूमुलेट करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पे क्या करता है? उसको देता है, जिससे पल्सेशन या ऐसी सारी चीज़ें ना हो सिस्टम में। तो कहाँ यूज करेंगे? कूलिंग सिस्टम में, स्टार्टिंग सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या हाइड्रोलिक सिस्टम में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी, स्टार्टिंग सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच इज द हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम इंजन टू द एटमॉस्फेयर। व्हिच इज द हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम इंजन टू द एटमॉस्फेयर। ठीक, सीधे जो हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन है किससे होगा? तो यहाँ पे क्या है? क्रैंक केस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम से, फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर से, फ्यूल टैंक एंड क्रैंक केस से या फ्यूल टैंक एंड एग्जॉस्ट से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रैंक केस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम से वो डायरेक्टली क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेयर द पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन फिटेड। जो पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन है वो कहाँ फिट किया होता है? मफलर एंड एयर क्लीनर में, कंट्रोलर एंड एयर क्लीनर, फीड पंप एंड एयर क्लीनर एंड इंजन ब्रीदर एंड एयर क्लीनर। तो जो क्रैंक केस वेंटिलेशन वो कहाँ फिट होता है? इंजन ब्रीदर एंड एयर क्लीनर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट इन अल्टरनेटर। एक अल्टरनेटर में कौन सा हिस्सा जो है करंट के बैक फ्लो को रोकता है? रेगुलेटर, रोटर कॉइल, स्लिप रिंग या रेक्टिफायर डायोड। तो जो बैक करंट को रोकता है वो कौन सा होता है अल्टरनेटर में? वो होता है आपका रेक्टिफायर डायोड। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में देखिए इसको मार्क किया गया ना, इसी का आपको नाम बताना है, क्या है? सोलेनॉइड वाइंडिंग, बैटरी, प्लंजर या स्टार्टिंग मोटर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लंजर बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? आपका प्लंजर है। ये 40 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए। आप अगर CITS का पेपर देने जा रहे हैं, ITI का CVT एग्जाम आपका है, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाइए। आप आसानी से 70 to 80%, 85% तक क्वेश्चन सही करके आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मॉडल पेपर प्रिपेयर हो रही जल्दी ही चैनल पे आ जाएंगी। थैंक यू।